डॉक्टर साहब, हमारा आज का पहला सवाल हमें मुकाम हयात सरगोदा से ज़रीना बेगम साहबा की तरफ से मौसूल हुआ है। वो कहती हैं, डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। ज़्यादातर सोई रहती है और जब उठती है तो एकदम से रोना शुरू कर देती है, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, कभी एकदम से गुस्से में आ जाती है। हमने बड़ी राजदारी से गांव के मौलवी साहब से और अपने एक पीर साहब से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि इस पर जिन का साया हो गया है। इसकी हरकतें देखकर हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। जनाब, जवान बच्ची का मामला है, कल को इसकी शादी भी करनी है। किसी ने आपके इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि आप दुआएं और वजीफ़े बताते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमें कोई भी अच्छा सा दम या दुआ बताएं जिससे हम इस हवाई मखलूक से अपनी बच्ची की जान छुड़ा सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहिब। वेलकम सर। हमारी बहन जिन्होंने सरगोदा से ये सवाल किया है, ये बड़ा माकूल सवाल है इस एतबार से कि हमारे देहातों में अक्सर जो है इस तरह की इल्लतें और कबाहतें और इस तरह की सूरत हवाल पाई जाती है। शहरों में भी है लेकिन बदर्जे मुकाबलतन बहुत कम है। बेशक। अब इसमें मच कैन बी सेड ऑन बोथ साइड्स। बहुत से इसमें मुगालते भी हैं, इसमें मिसकंसेप्शंस भी हैं और बहुत सारे गलत फहमियाँ इसमें फैलाई भी गई हैं, बल्कि बड़ी प्लानिंग के साथ जो है अपने रोज़गार के लिए बाज़ लोगों का उनका उड़ना बछोना ही या ज़रिया रोज़गार कह लें, वो इसी के साथ वो चलते हैं। अब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम दीन हक़ है। बेशक। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम बेशक। व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन। आज के दिन आपका दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम की और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन ज़ाब्ता हयात अल्लाह ने पसंद किया। और ये भी कहा जो इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढेगा वो हम उससे कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह। तो दीन से दूरी की वजह से, कुछ जहालत की वजह से ये कबाहतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में बिलखुसूस देहातों में पाई जाती हैं और इसमें कई समझदार पढ़े लिखे महज़्ज़ब लोग बेचारे भी बाज़-औक़ात जो है ट्रैप में आ जाते हैं, उस ट्रैप में आ जाते हैं या उस मुसीबत में आ जाते हैं। और क्योंकि उनके पास भी दीन कुरान और सुन्नत का इल्म बहुत कम होता है और फिर जो इसका इलाज मुआवजा करने वाले हैं उनके भी धुआंधार दावे और एक जमे गफ़ीर देकर वो समझते हैं कि शायद ये बात ऐसे ही है। तो इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। जिन्नात ये अल्लाह की मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं। सूरह जिन कुरान में भी है और मस्जिद जिन भी है मक्का मुकर्रमा में एक जगह, जहाँ जिन्नात की एक जमात ने नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस्त पे उन्होंने तौबा की और इस्लाम कबूल किया और जाके फिर वादा किया कि हम इस दीन इस्लाम की तालीमात को आम करेंगे अपनी मखलूक में जाकर। तो जिस तरह इंसानों की मखलूक है इसी तरह जिन्नात की एक मखलूक है, चींटियों की एक मखलूक है, परिंदों की है, नबातात की है, जमादात की है, मादनियात की है, अनगिनत मखलूक़ात हैं। उन सब की अपना एक लाइफ स्टाइल है, एक अपना निज़ाम ज़िंदगी है। तो वो अपनी दुनिया में मस्त अलस्त रहते हैं। और जिन्नात की जहाँ तक बात है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के बारे में, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। तो उसका जो ख़ानदान है, एक बरादरी है, बहुत सारे जिन्नात, उनमें से एक बरादरी जो है अज़ाज़ील उसका नाम था, जिसका बाद में इब्लीस और शैतान रखा गया, जो शतन से है, मकर व फ़रेब करने वाला। इब्लीस हकीकत को छुपा लेने वाला। तो ये एक ऐसी मखलूक है, ये वसवसे दिलों में डालते हैं। कोई इंसान जो है वो उनके वसवसों का जो शिकार हो जाता है वो फिर बात कहता है ऐसी हरकतें शुरू कर देता है, ऐसे अमर शुरू कर देता है जिसको कोई महज़्ज़ब इंसान पसंद नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि अगर सुन्नत और शरीयत के सांचे में रह के इंसान अपनी इसके सादा लाइफ स्टाइल बनाए तो ऐसी बहुत सारी कबाहतों से वो बच सकता है। वो कपड़े पाक रखे, अपने जिस्म को पाक रखे,
अपने बिस्तर को पाक रखे, अपना जो माहौल है उसको पाक साफ़ रखे, और ये जो गैर ज़रूरी जिन्नों भूतों की जो कहानियाँ पढ़ते हैं या ड्रामे फिल्में देखते हैं तो वो उनसे गुरेज़ करे, या साहब इतने मजबूत हों कि वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। असरअंदाज ना हो। मुझे याद है कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा फरमाया कि कोई इस तरह की कैफियत है किसी को, तो उसको ना ये आयतुल कुर्सी आखिरी दोनों कुल और तीसरा कलमा और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 11 दफ़ा पढ़ के ना तो उसको पानी दम करके पिलाया जाए या दम किया जाए। तो उसके लिए सरकार ने जो रहनुमाई की, अगर हम उसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है सुबह शाम हिसार किया जाए, पाक साफ़ रहें, बावुज़ू रहें और अपनी नेक मजलिस उसको अडॉप्ट किया जाए और आयतुल कुर्सी की भी कसरत की जाए। सूरत यासीन जो है वो एक दफ़ा पढ़ी जाए। हज़रत साहब फरमाते थे 7 जगह मुबीन का लफ्ज़ आता है और उस हर मुबीन के लफ्ज़ पे पानी दम कर लें, या सारी पढ़ के 7 दफ़ा दम करके वो पानी इस्तेमाल किया जाए, या उस माहौल में जहाँ है उसके कमरों के कोनों में पानी छिड़क दें ताकि अल्लाह के कलाम की ये तासीर से वो असरात बद निकल जाएँ। घर में पोस्टर लगाने की बजाय आयतुल कुर्सी या खाना काबा या सरकार की मस्जिद नबवी की तो अपने माहौल को भी पाक साफ़ रखा जाए, और ये अल्लाह का जो कलाम है कुरान मुक़द्दस पढ़ना और नेक मजलिस में बैठना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उस बेटी के लिए मैं दुआ गो है, अल्लाह उसे शफ़ात तंदुरुस्ती दे। किसी नेक साल इंसान से भी रहनुमाई लें, और अगर कोई तिब्बी मसला है तो डॉक्टर से भी रहनुमाई लें। माशा